अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कनाडा की अगर बात करें तो एक कनाडा में जो एक मेन खर्चा होता है वो होता है आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस प्रीमियम का, जो कि हर मंथ जाती है। इस वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ कि हाउ कार इंश्योरेंस वर्क्स इन कनाडा। वो क्या चीज़ें होती हैं जो आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम को डिटरमिन करती है, और मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप किस तरह अपनी कार इंश्योरेंस रिड्यूस कर सकते हो। तो मेक श्योर के वीडियो एंड तक देखेगा, बिकॉज इस वीडियो में आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कार इंश्योरेंस पे। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरा पास में एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, मैंने एक्सपर्टीज गेन की है। तो कुछ सवाल आते थे और कुछ लोग पूछते थे डिफरेंट सवाल के, भाई कार इंश्योरेंस क्या अगर हम लोग पुरानी कार लें तो उसकी कम होती है और नई कार लें तो उसकी ज़्यादा होती है, या वाइस वर्सा, या फिर टोयोटा अगर ब्रांड लें वर्सेस निसान लें, क्या टोयोटा की इंश्योरेंस कम होती है वर्सेस निसान के, या टोयोटा की कम होती है होंडा से। इस तरह के सवाल। तो लोग डिफरेंट मेक एंड मेक्स की भी बात करते हैं, मॉडल्स पे भी, राइट। टोयोटा क्रोला वर्सेस रैव4, राइट, टोयोटा रैव4। तो ये भी लोगों के जहन में होता है कि तो कौन सी वो मेक एंड मॉडल्स हैं जिसकी इंश्योरेंस हमें कम पे करनी पड़े। तो इन सारे सवालात के मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। देखें, कनाडा में जब इंश्योरेंस आपको आपकी डिटरमिन होती है कि आप कितना पे करोगे, तो उसमें कोई एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होके आपकी इंश्योरेंस डिटरमिन करते हैं। अगर आपको कोई ब्रोकर बोलता है कि भाई आप जब कोई पुरानी कार उठा लो उसकी इंश्योरेंस टोयोटा की कम होगी, आपको कम मिलेगी, तो अगर वो एक चीज पे बोलता है और आप उस पे जाके कर ले तो इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। उसमें बात करते हैं वन बाय वन। देखें, पहले सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में जो कि आपकी इंश्योरेंस डिटरमिन करता है, वो आपकी हिस्ट्री। आपकी पहले कोई हिस्ट्री है कि नहीं है। um, आपकी एक तो हिस्ट्री याद, जैसे लेट्स सपोज कि अगर आप नए आते हो कनाडा में, आप इंडिया से आए हो या पाकिस्तान से आए हो और आपकी कैनेडियन हिस्ट्री नहीं है, तो डेफिनेटली यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अब उसमें होता ही है कि कुछ कंपनीज आउट ऑफ कंट्री जो आपका एक्सपीरियंस होता है तो वो एक्सेप्ट करती हैं, अगर आप उनको लेटर वहां से एक्सपीरियंस लेटर आप अपनी कंट्री से मंगवा लो अलॉन्ग विथ ट्रांसलेशन, तो वो मैं कंसिडर करें। लेकिन जनरली स्पीकिंग कैनेडियन एक्सपीरियंस जो है, यहाँ का एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है कि यहाँ पे आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है। एक तो एक्सपीरियंस की बात हो गई, दूसरी बात हो गई कंटिन्यूस इंश्योरेंस की। जब आपका जो डिटरमिन होती है तो बहुत सी कंपनी से एक सवाल पूछती है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कंटिन्यूसली ड्राइविंग, और हाउ लॉन्ग हैव यू हैड कंटिन्यूस इंश्योरेंस इन कनाडा। सही है। कंटिन्यूस इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आपकी इंश्योरेंस में कोई गैप तो नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने 1 साल 2 साल यहाँ पे कनाडा में रुके, आपने गाड़ी चलाई, और उसके बाद आप लेट्स से 4-5 महीने के लिए आपको इंडिया जाना है वापस, आपने अपनी इंश्योरेंस बंद करवा दी। अब उस बंद करवाने से हुआ क्या कि आपका जो वो कंटिन्यूस इंश्योरेंस की हिस्ट्री है उसमें गैप आ गया। तो वो जो पहले आपका जो हिस्ट्री बिल्डअप हुई थी, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, और वो बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज पर काउंट नहीं करती। जब आप दोबारा हो गया, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो ये है कंटिन्यूस इंश्योरेंस का मतलब। तो एक तो हिस्ट्री हो गई, आपकी हिस्ट्री क्या है कैनेडियन ड्राइविंग की। दूसरी कंटिन्यूस इंश्योरेंस। अब आ जाते हैं हम लोग आपकी रैकेट पे। आपका रैकेट कैसा है, आपके कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं एट फॉल्ट। जब मैं एक्सीडेंट्स की बात करता हूँ, डेफिनेटली एट फॉल्ट एक्सीडेंट्स, नॉट एट फॉल्ट, not really counts towards your record, like in terms of impacting your premium. आपके कितने एक्सीडेंट हुए, आपको कितने टिकट्स मिले विद इन 3 years। नॉर्मली यही होता है, 3 years के बाद एक्सपायर हो जाते हैं।
तो स्पीडिंग टिकट, और स्पीडिंग टिकट्स की अगर जब मैं बात कर रहा हूँ तो जिसमें आप पुल्ड ओवर होते हैं, कैमरे टिकट्स की बात नहीं कर रहा, वो आपके रिकॉर्ड में नहीं आते, जिसमें आपको पुल्ड ओवर हुए हैं बाय द कॉप्स, तो उस वो कितने मिले हैं। अब उसके बाद अब आ जाते हैं आपका, आप क्या ऑफ कोर्स कहाँ पे रहते हो, एड्रेस, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं GTA की बात करूँ, टोरंटो के एरिया की, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रैम्पटन में रह रहे हो तो आपकी डेफिनेटली इंश्योरेंस हाई होगी। कुछ एरियाज, पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे आपकी इंश्योरेंस आप काफ़ी ज़्यादा पे करते हो, वर्सेस किसी और सिटीज़ में रहो तो उसमें आपकी इंश्योरेंस कम पे होती है। तो वो एड्रेस एक फैक्टर है, लेकिन इट्स नॉट दी ओनली फैक्टर। तो एड्रेस की मैंने बात कर ली, इसी तरह अगर मैं अल्बर्टा की भी बात करूं, यहाँ पे भी डिफरेंस होता है कि कैलगरी में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, आप नॉर्थ ईस्ट वर्सेस साउथ ईस्ट में रह रहे हैं, थोड़ा बहुत अल्बर्टा में जो मैंने एक्सपीरियंस और मैंने देखा है वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना ओंटारियो में है। आप वन सिटी टू दूसरी सिटी मूव कर रहे हैं, वहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ सकता है, अल्बर्टा में फिर भी कम है, लेकिन स्टिल अगेन डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पे, सिर्फ एक चीज़ पे, एड्रेस पे, या फिर आप या कोई और आपकी हिस्ट्री, एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, सही है। अब आ जाते हैं आप किस टाइप की गाड़ी ड्राइव करते हो। तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपको कोई ब्रोकर कोई कहता है कि वो गाड़ी लेकर आ जाओ, वो आपको चीपर पड़ेगी, तो वो इट्स नॉट दी ओनली फैक्टर, उसमें इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। अब आपको कैसे पता चले कि आप कौन सी गाड़ी लो तो उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगी? देयर इज ऑनेस्टली नो वे टू नो। द ओनली वे टू नो is to call the insurance agent or your broker. आप जो लोग गाड़ी बाय करने का सोच रहे हैं उनको मेरी एडवाइस ये है कि आप अपनी जो सिलेक्शन है वो नैरो डाउन कर लो, सही है। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन से मेक लेना है। आप टोयोटा के पास जाना चाह रहे हो, होंडा के पास, माजदा एक्सेट्रा। उसके बाद वो आपने डिसाइड कर लिया, फिर आप उसमें मॉडल्स कर लो, आपको कौन सा मॉडल की तरफ। कभी कभार इंसान को ऑफ कोर्स ये मुश्किल होता है, मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप 3-4 या 2 से 3 अपने जहन में गाड़ियों के मेक एंड मॉडल रख कर आप इंश्योरेंस एजेंट को या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को आप कॉल करें और उनके सेल्स डिपार्टमेंट से बात करें, और वो आप बोले यू जस्ट लुकिंग फॉर कोट्स, उसी वजह से बैठे हैं। वो आपको आप एक के बाद एक गाड़ी दें उनको और वो आपको कोट्स दे देंगे। इससे होगा क्या कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस गाड़ी की इंश्योरेंस कितनी पे करने वाले हो, या फिर 3 गाड़ियों में डिफरेंस क्या है। तो ये एक डेफिनेटली तरीका है कि आपको आइडिया होने के लिए कि आपकी कि क्या क्या आपको प्रीमियम मिलने वाला है। हिस्ट्री की मैंने बात कर ली। अब जो है हिस्ट्री की बात कर ली, हिस्ट्री में ऑफ कोर्स आपके एक्सीडेंट्स एंड टिकट्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं आप इंश्योरेंस अपनी लोअर, ये सारी तो मैंने आपको चीजें बता दी कि क्या क्या चीजें डिटरमिन करती हैं, कुछ मोटी मोटी चीजें। अच्छा, अब बात करते हैं कि आप अपनी इंश्योरेंस को लोअर कैसे कर सकते हो, थोड़े से पैसे किस तरह बचा सकते हो। उसमें पहली चीज जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, जो किस तरह इंश्योरेंस डिटरमिन होती है, आपका रैकेट। मेक श्योर करो कि आप एट फॉल्ट एक्सीडेंट्स के हवाले से अपना रैकेट क्लीन रखो। नॉट एट फॉल्ट तो आपको, आपकी गाड़ी खड़ी है, पीछे से आके किसी ने मार दिया, वो तो आपकी फॉल्ट नहीं है, उसमें तो आपको इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एट फॉल्ट एक्सीडेंट्स में अपना रैकेट जो है क्लीन रखो। प्लस स्पीडिंग टिकट्स में कैमरे वाले, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो काउंट नहीं होते। आपको कैमरे से मिल गया, ऑल दो पैसे तो आप ही को भरने, क्यों पैसे आप दे रहे हो किसी को, लेकिन जिसमें आप पुल्ड ओवर होते हो, जिसमें पुलिस छुपी हुई है कहीं आपको और जो है पुल्ड ओवर कर लिया, तो वो आपके रैकेट में आएगा और 3 साल तक रहेगा। तो ये भी इम्पैक्ट करते हैं डेफिनेटली। तो उसमें आप अपना रैकेट जो है वो क्लीन रखो। कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो आपका, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लो तो वो, अगर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो उनको, तो वो उससे भी
आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कम कर देती है, उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हर कंपनी नहीं करती। तो मेक श्योर करो कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने का पहले ही सोच रहे हो और इसी मुद्दे को, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि आपकी इंश्योरेंस कम होगी, तो पहले इंश्योरेंस उस इंश्योरेंस कंपनी को या 2-3 इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो और ये पूछ लो आप बात कि क्या आप ड्राइविंग रिकॉर्ड एक्सेप्ट करते हो और उससे इम्पैक्ट आता है प्रीमियम में कि नहीं, बिकॉज सारी इंश्योरेंस कंपनी ये एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये एक दूसरी तो ये चीज हो गई। तीसरी चीज, अगर आप विंटर टायर्स आपके डले हुए, तो वो भी डेफिनेटली आप इंश्योरेंस कंपनीज को जाके बताओ और क्या हमारे विंटर टायर है, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। चौथी चीज वो ये है, एक चीज आपसे सवाल होता है कि आप साल में कितने किलोमीटर्स ड्राइव करते हो, सही है। तो उसमें आप लेट्स से अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या भले अगर आप 2 दिन ऑफिस जा रहे हो, तो आपको 20,000 किलोमीटर और आपकी इतनी ट्रैवलिंग वगैरह या फिर ट्रिप्स वगैरह नहीं होती, तो आपको 20,000 किलोमीटर कहने की जरूरत नहीं है, उसमें आप 10,000 किलोमीटर कह सकते हो। जितना आप किलोमीटर ड्राइव करते हो उतना ही कहो। मेरा बोलने का मकसद ये है कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप के इतने किलोमीटर यूज नहीं हो रहा है, लेट्स से 20 या 25,000 यूज नहीं हो रहा है, तो आप उनको 15,000 बोलो, 12,000 बोल दो, ताकि क्योंकि ये किलोमीटर जितना आप ड्राइव करते हो वो भी आपका डिटरमिन कर, थोड़ा बहुत उसमें आपका जो प्रीमियम डिटरमिन होता है उसमें इम्पैक्ट होता है। लास्ट चीज वो है आपकी कवरेजेस। व्हेन इट कम्स टू कवरेजेस, ये ऑल्दो अलग से टॉपिक है, मैंने पहले भी एक वीडियो की थी डिटरमिन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और भी फ्यूचर में एक मैं कर दूंगा। लेकिन कवरेजेस में रेकमेंड यही करूंगा फॉर द पीस ऑफ माइंड कि आप अगर आपकी स्पेशली अगर नई कार कंसिडरेबली ज़्यादा पुरानी कार नहीं है, तो यहाँ पे कवरेजेस आप फुल ही रखो, एंड फॉर द सेक ऑफ पीस ऑफ माइंड एज वेल, फॉर द सेक ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड फुल रेकमेंड करूंगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो डेफिनेटली फुल को। आपको पता है कनाडा में ये थेफ्ट्स वगैरह ये काफ़ी बढ़ गए हैं, स्पेशली ओंटारियो में, अल्बर्टा में भी होते हैं। तो आपकी थेफ्ट हो जाती है कार, अगर आपके पास फुल इंश्योरेंस या कॉम्प्रहेंसिव भी नहीं है, तो उसमें आपको ऑफ कोर्स आपका नुकसान होगा। लेकिन उसमें आपको रिड्यूस किस तरह कर सकते हो, एक चीज होती है जिसको कहते हैं नो ग्लास कवरेज, कोई कोई एंडोर्समेंट कहता है 13D। अगर आप ग्लास कवरेज लेते हो, बोलते हो कि मुझे फुल कवरेज सही है दे दो, लेकिन अगर मुझे सिर्फ ग्लास कवरेज नहीं चाहिए, सही है, तो उसमें वो आपका प्रीमियम रिड्यूस कर देती है। प्लस एक और चीज, डिडक्टेबल्स। आपका डिडक्टेबल का क्या मतलब होता है, लेट्स सपोज अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आप में आपकी कवरेज है, फुल कवरेज है, उसमें आपको, आपने देखा डिडक्टिबल्स के सामने आपका या तो 500 होगा डॉलर लिखा होगा, $1,000। उसका मतलब ये होता है एक्सीडेंट की सूरत में ये अमाउंट है वो आपको पे करना है, और उसके ऊपर जितना भी खर्चा होगा, लेट्स से 5,000 आता है, 6,000 आता है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर डिडक्टेबल आप हायर कर दो, लेट्स से आपका 250 है डिडक्टेबल, जो नॉर्मल डिडक्टेबल है, उसको 500 कर दो, तो आपका उसमें प्रीमियम लोअर हो जाता है। लेकिन उसमें आप याद ये रखेगा कि यू नीड टू हैव $500 व्हेन यू हैव एन एक्सीडेंट। इसी तरह कुछ लोग 500 से 750 कर दें, राइट, तो उसमें प्रीमियम तो कम हो जाएगा आपका, लेकिन अगेन इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट यू विल हैव टू पे दैट अमाउंट। तो ये कुछ टिप्स थी इंश्योरेंस किस तरह आप रिड्यूस कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, सब्सक्राइब नहीं है आप चैनल पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और डेफिनेटली कोई क्वेश्चन है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।